हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज सॉल्व करने वाले हैं अपन एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का। और सेकेंड क्वेश्चन इसमें लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पेयर। आपको वेरीफाई करना है एलसीएम एंड एचसीएफ और प्रोडक्ट करके आपको 2 नंबर का। ठीक है, तो अब आप देखो बेटा, इसको पहले आप ले लो, इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो आप ले लो 26 का पहले ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, या फिर फैक्टर ले लेते हैं, पहले 26 के फैक्टर ले लेते हैं। तो 26 के फैक्टर निकालने के लिए आपको आना चाहिए एलसीएम। ठीक है, तो आप 26 किस टेबल से कट रहा है? 2 से। तो आपको जैसे अगर काटना नहीं आता हो तो आप इस तरीके से डिवाइड दे दिया करो। 2 बन जा 2, कट गया, यहां से 6 नोट किया, 2 3 जा 6, कितना आया? 13। तो 2 से लिख देंगे यहाँ पर 13, और 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है आपका, तो 13 से कटेगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर कितने आए? एक तो आपका 2 आया और एक आया आपका 13। क्लियर है? अब निकालेंगे बेटा 91 का। तो 91 के आप फैक्टर निकालोगे तो 91 में 2 का डिवाइड चला जाएगा? नहीं जाएगा। 2 का डिवाइड उसी में ही आएगा जिसका यूनिट डिजिट आपका 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, उसी से ही आपका 2 से क्या होगा? वो डिजिबल होगा आपका। ठीक है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये आपका 3 से डिजिबल। देखते हैं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से डिजिबल होगा ये आपका। 7 से इसे काटेंगे, 7 बन जा 7 और 7 3 जा 21। जिन्हें काटना नहीं आता हो वो इस तरीके से डिवाइड दे लिया करें। 7 बन जा 7 2 1, 7 3 जा 21, आया आपका 13, और 13 आपका प्राइम नंबर है तो 13 बन जा 13। क्लियर है यहां तक? अब आप 91 के आपके फैक्टर आ जाएंगे, एक आएगा आपका 7 और एक आ जाएगा आपका 13। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? अब आप देखो, अब आपसे पूछा है एलसीएम और एचसीएफ, तो पहले ले लेते हैं इनका एलसीएम। अब एलसीएम में आपके सारे डिजिट लिए जाते हैं और एचसीएफ में लिए जाते हैं कॉमन। ठीक है, तो एलसीएम में पहले 2 ले लेंगे बेटा, ठीक, फिर 7 और फिर बेटा 13। ठीक, अब इनका एलसीएम लेंगे मल्टीप्लाई करके, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, और 14 का 13 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 जा कितने होते हैं? 54। 13 4 जा 54, सॉरी 52, 5 कैरी, 13 बन जा 13 और 5 होंगे आपके 18, 182। 13 और 5 182, सही है, मल्टीप्लाई। आपका एलसीएम आ गया 182। अब अपन क्या निकालेंगे? इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में देखते हैं कॉमन कौन सा है। तो कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 13। क्लियर है? एलसीएम हो गया आपका 182 और एचसीएफ हो जाएगा आपका 13। अब इसको क्या करना है? वेरीफाई भी करना है, लिखा है वेरीफाई एलसीएम एंड टू प्रोडक्ट, तो यहीं पर ही अपन वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर कर लेते हैं ऊपर। अब आप देखो यहां पर लिखा है एलसीएम, आप लिखोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो अब आप देखोगे कि एलसीएम कितना आया आपका 182, 182 लिख दोगे, मल्टीप्लाई लगाए मल्टीप्लाई, एचसीएफ कितना आया आपका 13 आया, 13 लिखो बेटा, और इक्वल में आपका प्रोडक्ट दिया गया है फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का। तो प्रोडक्ट आपका पहला नंबर कितना है 26 और सेकेंड वाला नंबर आपका कितना है 91। आप 91 लिख दोगे। क्लियर है? अब इन लोगों को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो बेटा यहां से आपके दो तरीके हैं, एक तो आप क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो दोनों का, और दूसरा तरीका है आपका कि आप इन लोगों को काट लो। 13 से आप काटोगे 13 2 जा 26 और 91 से इसको काटोगे 19 बन जा 91 और 19 1 2 जा 182। ठीक है, फिर 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2, तो 1 इक्वल क्या हो गया 1। ये हो गया आपका वेरीफाई। क्लियर है? आपका नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर बी और सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो पूरा सेम इसी प्रकार आपको करना है। पहले आप क्या ले लो, इसके फैक्टर ले लो, आप 5 10 के फैक्टर ले लेते हैं। तो आप इसको 2 से काटो, 2 2 जा 4 और 1 बचेगा, 2 5 जा 10 और फिर 2 5 जा 10। ठीक है, क्लियर है? अब आपका ये 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। और जिन बच्चों को एलसीएम नहीं आता हो तो मैंने एक एलसीएम की वीडियो बनाई है लूसेंट प्राइमरी अर्थमेटिक में, तो बच्चे एलसीएम वाली वीडियो जरूर देख ले। तो 3 से इसको काट लेंगे, 3 8 जा 24 और एक बचेगा 3 5 जा 15। अब आपका ये 5 से कटेगा, 5 बन जा 5, 3 बचेगा 5 7 जा और 17 बन जा 17। क्लियर है? क्लियर है? अब आप इसके फैक्टर क्या आए, 2 आया, 3 आए, 5 आया और आपका 17 आया। ठीक है, अब अपन निकालेंगे 92 के फैक्टर। 92 के फैक्टर क्या आएंगे, 92 के 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 2 3 जा और 23 बन जा 23। सही है? 2 इंटू 2 इंटू 23, ये आपका हो गया कंप्लीट। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आप इसका क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। ठीक है, इसको अभी पूरा नहीं हुआ, इसको अपन एक दूसरी तरीके से और लिख सकते हैं। यहां पर 2 2 है ना, 2 बार है, तो अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इनटू में 23, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि पहले ले लेते हैं इनका एलसीएम। तो एलसीएम आप लोगे तो जिसके यहां पर 2 की पावर 1 है और यहां पर है 2 की पावर 2, तो जिसकी पावर ज्यादा हो वो होता है आपका एलसीएम। जिसकी पावर ज्यादा हो वो होगा आपका एलसीएम। यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर है 1, तो आपका 2 की पावर 2। ठीक, और अब आपका यहां पर क्या है 3 है, यहां पर नहीं है, 3 लिखेंगे, फिर आपका 5 है और फिर आपका क्या है 17 है और फिर आपका 23 है। ये है आपका एलसीएम। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में आपको देखना पड़ता है कॉमन। अब एक बात बताओ कि ये जो कटा होगा 1 बन जा 1 भी तो होता है लास्ट में, 1 बन जा 1 भी तो होता है। तो आप देखोगे बेटा कि इन दोनों में क्या मिल रहा है, अकेला आपका 1 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा हो ऊपर नीचे तो बताओ। नहीं मिल रहा ना? हाँ, और आपका 2 भी मिल रहा है, देखो यहां पर साफ साफ दिख रहा है। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका क्या आता है 1 ही आता है। 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 और 1 का 2 में करेंगे तो क्या आएगा 2। तो यानी कि 1 की कोई वैल्यू है नहीं है।
तो अब अपन इसे क्या करते हैं बेटा, वेरीफाई करते हैं। तो आप इसको क्या करो, वेरीफाई कर दो। तो आप क्या लिखोगे, एलसीएम लिखोगे इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो आप इनका क्या करोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, तो एलसीएम मैंने पहले से ही ले रखा है इसका, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा एलसीएम क्या है। तो इसका एलसीएम है 23460, इन सबका एलसीएम। और एचसीएफ है आपका 2, आप लिख दोगे इनटू में 2 इक्वल, आपका प्रोडक्ट दिया गया है, पहले दिया गया है आपका 510 इंटू, फिर आपको कितना दिया गया है 92। ठीक है, तो आप इसे काट भी सकते हो आप, जीरो से जीरो कट गया, 2 बन जा 2, 2 से इसको काटेंगे, 2 बन जा 2, सॉरी 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब आप देखोगे बेटा, ये 23 से काट लेते हैं, 23 1 जा 23 और 23 2 जा 46, सही है। और ये काट लेंगे 23 से 2 बार। ठीक है, 2 2 1 जा 2, 2 से इसे काटेंगे 51 और 51 जा 51, 51 जा 51। आपका आ जाएगा आंसर 1 इक्वल 1। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड का सी, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो करना पूरा वैसे ही है आपको, जैसे अपन ने 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए थे, ए और बी, सेम उसी प्रकार। पहले आप इनका क्या ले लो, फैक्टर ले लो आप, 336 और 54 का। ठीक है, तो आप देखोगे कि इस साइड ले लेते हैं 336, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा, 2 से 2 8 जा 2 9 जा, और 89, 89 प्राइम नंबर होता है, 89 से कटेगा, सही है। अब इसके वेक्टर आए आपके 2 इंटू 2 इंटू 89। ठीक है, अब आप निकालोगे 54 का, तो 54 का निकालेंगे, 2 2 जा 2 7 जा, 3 से 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। इसका फैक्टर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहां आपका हो गया खत्म। यहां तक क्लियर है। अब आप देखो, अब इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में तो सारे डिजिट लेते हैं, यहां पर 2 2 बार है, 2 बार लिख देंगे, 2 इंटू 2, और यहां पर 3 3 बार है, तो 3 बार ही लिखा जाएगा आपका। और फिर आपका बचा है 89। ये है आपका एलसीएम। ठीक है, अब निकालेंगे बेटा एचसीएफ। एचसीएफ में देखते हैं, कॉमन कॉमन क्या मिल रहा है, 2, और कुछ मिल रहा है, एचसीएफ आ गया आपका 2। ठीक है, अब इसको करेंगे वेरीफाई करेंगे अपन। तो वेरीफाई करते हैं, क्या लिखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम आपको मैंने पहले से इसका कर रखा है, एलसीएम मैं आपको डायरेक्ट लिख दूंगा इस पर। तो अपना क्या है, यहां पर 336 का एलसीएम गलत हो गया है। अभी इसको देखते हैं बेटा, 336, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा, 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा, 2 से 2 2 जा 2 1 जा, 3 से 3 7 जा और 7 1 जा 7। ये आएगा इसका, ये नहीं आएगा, ये गलत हो गया। यहां से ये आपका एलसीएम गलत है। कितना है, 2 4 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 7। ये है आपका एलसीएम सही।
आप उन एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 4 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार है। फिर आपका 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार है तो 3 बार लिख दिया। और 7 आपका 7 बार। देखो आपके 2 4 बार है, 1 2 3 4 4 बार लिख दिया, 1 2 3 4। 3 आपका 3 बार है, 1 2 3 1 2 3। और 7 आपका 1 बार है तो 1 बार लिख दिया। ठीक है। अब आप देखोगे कि आप निकालते हैं HCF, क्या मिल रहा है 2, एक 2 ले लिया, और क्या मिल रहा है 3 और एक 3 बार ले लिया। ठीक, तो इसका HCF आ जाएगा आपका 6 और LCM इसका आएगा 3024 आपका। तो आप LCM की जगह LCM लिखोगे 3024 और HCF आपका 6 आया है, 6 लिख दो। और प्रोडक्ट करना है 336 इंटू 54। ठीक है, आप 6 से इसको काट लो, 6 1 जा 6 और 6 7 जा नहीं है 9 जा 6 9 जा। अब 9 से ये कट जाएगा अपना, 9 से इसको काट लो, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27 27 3 बचेंगे। और फिर 9 3 जा 27 और फिर 9 6 जा से 3 1 इक्वल क्या आ जाएगा 1। क्लियर है, यही आपका क्या है आंसर है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।